नमस्ते और आपका स्वागत है हमारे हिंदू धार्मिक कथा चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी जो देवी लक्ष्मी और देवी संतोषी के बीच के संबंध और महत्व को दर्शाती है। यदि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धर्मपरायण और धनी व्यापारी रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। ये सब देवी लक्ष्मी की कृपा से संभव हुआ था जो उस व्यापारी के घर में सदा विराजमान रहती थी। व्यापारी और उसका परिवार देवी लक्ष्मी की निष्ठापूर्वक पूजा करते थे। देवी लक्ष्मी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, इसलिए उस घर में ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का वास था। घर के सभी सदस्य सुखी और संपन्न थे। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता गया, परिवार के सदस्यों में धीरे धीरे एक प्रकार का अहंकार और असंतोष भी घर करने लगा। उन्हें लगता था कि वे जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं वह केवल उनके अपने प्रयासों और भाग्य के कारण है, न कि किसी दैवीय कृपा के। वे छोटी छोटी बातों पर भी एक दूसरे से झगड़ते थे और उनका मन हमेशा और अधिक पाने की लालसा में बेचैन रहता था। उन्हें हर चीज में कमी नजर आती थी और वे कभी भी अपने पास जो कुछ था उसमें संतोष अनुभव नहीं करते थे। इस बढ़ती हुई अशांति और कलह ने देवी लक्ष्मी को चिंतित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि केवल धन से ही सच्चा सुख नहीं मिलता, बल्कि मन की शांति और संतोष भी आवश्यक है। उन्होंने कई बार परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से समझाने का प्रयास किया, लेकिन धन के मद में डूबे उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। व्यापारी की पत्नी, जो घर की मुखिया थी, सबसे अधिक लालची हो गई थी। उनका स्वभाव हर दिन और भी ही कठोर होता जा रहा था। वह घर के सेवकों और गरीबों के प्रति भी बहुत निर्दयी हो गई, जिससे घर का वातावरण और भी दूषित हो गया। एक दिन देवी लक्ष्मी अपने लोक क्षीर सागर में वापस गईं। उनका मन बहुत दुखी था। उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी चिंता बताई और कहा, हे प्रभु, मैं धन और समृद्धि की देवी हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए धन से मेरे भक्तों को सच्चा सुख नहीं मिल रहा है। उनके जीवन में संतोष और शांति का अभाव है। वे मेरे आशीर्वाद का सही मूल्य नहीं समझ रहे और दिन प्रतिदिन और अधिक लालची होते जा रहे। मैं अब उसको यूज कर हो जाती है। घर में और नहीं रह सकती जहाँ शांति और संतोष न हो। मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ किसी अन्य देवी की भी आवश्यकता है जो भक्तों को केवल धन से परे जीवन का वास्तविक अर्थ समझा सके। मेरे धन से उत्पन्न अहंकार को समाप्त करने के लिए किसी को उन्हें संतोष का महत्व सिखाना होगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आप सही कह रही है। धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। सच्चा सुख तो मन की शांति और संतोष में निहित है। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तभी वहां देवी संतोषी प्रकट हुई। देवी संतोषी भगवान गणेश की पुत्री हैं और संतोष की देवी के रूप में पूजी जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और मन को शांति प्रदान करने वाला था। उनके मुखमंडल पर सदैव एक मधुर और शांत मुस्कान रहती थी। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को देवी संतोषी से मिलवाया और कहा, लक्ष्मी, ये है संतोषी, जो संतोष और धैर्य की देवी है। ये अपने भक्तों को हर स्थिति में प्रसन्न रहने और जो कुछ भी उनके पास है उसमें संतुष्ट रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। अब आप दोनों साथ मिलकर उस व्यापारी के घर में जाइए। आपके आगमन से उन्हें धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और संतोषी के आशीर्वाद से उन्हें उस धन का सही उपयोग करने का जुराई गए ज्ञान और मन की शांति मिलेगी। हार माने, मन की शांति मिलेगी। देवी लक्ष्मी और देवी संतोषी ने एक साथ व्यापारी के घर जाने का निर्णय लिया। जब वे दोनों उस नगर में पहुंची तो व्यापारी का घर उस समय अपने अहंकार और असंतोष के कारण लगभग पतन की कगार पर था। देवी लक्ष्मी के जाने के बाद धीरे धीरे उनका धन भी कम होने लगा था और परिवार में कलह और भी बढ़ गया था। उन्हें एहसास होने लगा था कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण उनसे छूट गया है। देवी लक्ष्मी और देवी संतोषी ने साधारण वेश धारण किया और व्यापारी के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंची। व्यापारी की पत्नी ने, जो अब और भी अधिक कठोर हो चुकी थी, उन्हें अपमानित किया और भिक्षा देने से मना कर दिया। उसने कहा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से जाओ। यह अपमान देखकर देवी लक्ष्मी और देवी संतोषी ने सोचा कि इस परिवार को सबक सिखाना आवश्यक है। उन्होंने तत्काल अपना साधारण वेश त्याग दिया और अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई।
उनके तेज से पूरा घर जगमगा उठा। व्यापारी और उसके परिवार ने जब यह अलौकिक दृश्य देखा तो वे भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े। देवी लक्ष्मी ने अत्यंत गंभीरता से कहा, तुमने मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि संतोष का अपमान किया है। मैंने तुम्हें अपार धन दिया, लेकिन तुम उस धन का सही मूल्य नहीं समझ पाए। तुम लालच, अहंकार और असंतोष में डूब गए। मैंने तुम्हें धन दिया, लेकिन तुम उसे संभाल नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारे पास संतोष नहीं था। जहाँ संतोष नहीं होता, वहाँ मेरा वास नहीं होता। धन केवल तभी सुख देता है जब मन में शांति और संतोष हो। इसके बाद देवी संतोषी ने अत्यंत मधुर और शांत स्वर में कहा, हे भक्तजन, मैं संतोषी हूँ। जीवन में चाहे कितना भी धन हो, यदि संतोष नहीं है तो सब व्यर्थ है। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह रूप धारण किया था। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब से तुम्हारे जीवन में धन के साथ साथ संतोष भी होगा। हर हाल में प्रसन्न रहना ही सच्चा सुख है। यदि तुम सच्चे मन से मेरी और लक्ष्मी की पूजा करोगे तो मैं तुम्हें संतोष और धैर्य का आशीर्वाद दूंगी, और लक्ष्मी तुम्हें धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। व्यापारी और उसके परिवार ने सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार की और दोनों देवियों से क्षमा मांगी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे अब से धन का सदुपयोग करेंगे और सदैव संतोषी और प्रसन्न रहेंगे। देवी लक्ष्मी और देवी संतोषी उन पर प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर अपने लोक को चली गईं। उस दिन से व्यापारी के घर में फिर से सुख शांति लौट आई। परिवार ने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ा और संतोष और उदारता के साथ जीवन जीना शुरू किया। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन में धन, लक्ष्मी और संतोष संतोषी दोनों का समान महत्व है। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जीवन में केवल धन न लक्ष्मी का होना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हमारे पास संतोषी हो। धन का सदुपयोग और मन की शांति ही एक सुखी और सफल जीवन की कुंजी है। हमें हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जय माता दी।